अस्सलाम वालेकुम साथियों। गुजरात के अंदर जो निकाय चुनाव हुआ उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहां पर वोटों की गिनती होनी, कल रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में बहुत से लोगों के दिल में सवाल ये है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 73 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, इसमें से कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है, एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितने सीटें पा सकती है। साथियों, अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके के खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है 40 सीटें जीतेगा, कोई कह रहा है 50 सीटें जीत सकती है। हालांकि जो जमीनी हकीकत हम बताएं तो यहाँ पर हो सकता है एमआईएम पार्टी अच्छी खासी सीटें जीत जाए। नंबर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी सीटें एमआईएम पार्टी जीत सकती है, क्योंकि 73 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मतलब यह है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर अगर मिनिमम भी जीतेगी तो 10 से 12 सीटें आप अपने आप आराम से इंशाल्लाह जीत सकती है। हम आपको बताएं जो 73 सीटों पर प्रत्याशी उतारे वो किन किन नगर पालिकाओं में उतारे हैं। तो यहाँ पर सूरत के अंदर जो उपचुनाव है वार्ड नंबर 18 का, उसमें एमआईएम पार्टी का एक प्रत्याशी है। इसके साथ साथ बालासोर में 4 प्रत्याशी एमआईएम पार्टी के हैं। प्रांतीय में 2 प्रत्याशी हैं। जूनागढ़ के अंदर भी 4 प्रत्याशी एमआईएम पार्टी ने उतारे हैं। इसके साथ साथ मांगरोल के अंदर 21 प्रत्याशी एमआईएम पार्टी ने उतारे, जो कि एक बड़ा नंबर है। मांगरोल के अंदर यहाँ पे एमआईएम पार्टी कुछ सीटें जीत सकती है। इसके साथ साथ धोराजी के अंदर 12 सीटें उतारी हैं। सलाया सलाया के अंदर 28 सीटें उतारी है। सबसे ज्यादा सीटें जो उतारी है सलाया के अंदर उतारी है। हालांकि यहाँ का क्या समीकरण बनेगा वो तो कल रिजल्ट के वक्त पता चलेगा, लेकिन 28 सीटें उतारी तो यहाँ पर भी 4-5 सीटें इंशाल्लाह आराम से एमआईएम पार्टी निकाल सकती है। इसके साथ साथ उपलेटा उपलेटा के अंदर एक सीट पर एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो ये कुल 73 सीटें हैं वार्ड की और यहाँ के नगर निगम चुनाव की, जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पर अगर पिछला रिकॉर्ड हम देखें एमआईएम पार्टी का, तो एमआईएम पार्टी का निकाय चुनाव में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एमआईएम पार्टी को खास कामयाबी नहीं मिल पाई थी। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। एमआईएम पार्टी ने विधानसभा के अंदर 13 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से किसी भी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि कोई भी प्रत्याशी सेकंड नंबर पर भी नहीं आ पाया था। हाँ, हालांकि कुछ प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे, जैसे कि भुज विधानसभा सीट से शकील सामा, जिनको 36,000 वोट मिला था। इसके साथ साथ साबिर भाई काबलियावाला जमालपुर खड़िया से, जिनको तकरीबन 15,000 के ऊपर वोट मिला था। गोधरा के अंदर 9,500 वोट मिला था। इसी तरह 5,000 6,000 बाकी जगह वोट मिला था। हालांकि किसी भी सीट पर एमआईएम पार्टी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन उससे ही 1 साल पहले हुए निकाय चुनाव के अंदर एमआईएम पार्टी ने धमाकेदार एंट्री करी थी गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर एक तीसरा विकल्प के तौर पर एमआईएम पार्टी निकल कर आई थी। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मोडासा के अंदर 9, गोधरा में 7, अहमदाबाद में 7 और भरूच के अंदर 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में जितने भी राजनीतिक जानकार थे सबको एमआईएम पार्टी ने चौंकाया था, और इन सब की बात जो सबसे आगे निकल गई थी, जहां पर एमआईएम पार्टी ने गोधरा के अंदर अपना मेयर बनाया था। मेयर बनने की जैसे ही खबर एमआईएम पार्टी की तरफ से आई, तो यहाँ पर सारे न्यूज चैनल जो थे वो सब ने एमआईएम पार्टी को कवर किया था, बताया था कि किस तरह से एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अपना मेयर बना लिया। मात्र 2 महीना पहले आई हुई पार्टी ने यहाँ पर अपना मेयर बना लिया। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कई सालों से कब्जा था मेयर की सीट पर, लेकिन एमआईएम पार्टी ने अपनी सूझबूझ के जरिए यहाँ पर अपना मेयर बनाया और साथ ही साथ एक नया विकल्प के तौर पर अपना पार्टी को गुजरात के अंदर सामने लेकर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर वही वाली कहानी होती है कि हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। फिर वही खेल खेला गया, चुनाव हुआ, चुनाव में मुसलमानों ने उनकी बातों पर आ गए और कांग्रेस को वोट दे दिया। यहाँ पर एमआईएम पार्टी को वोट नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी तो फिर से जीत गई, उसमें जीतना ही था। कांग्रेस पार्टी जो थी 99 सीट पिछले बार जीती थी और वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 18-19 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में अब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम एमआईएम को वोट देते, कम से कम 2-3 प्रत्याशी हमारी जीत कर जाते तो कम से कम हमारे लिए आवाज तो उठाते। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताना। वही हाल हर बार होता है, हर चुनाव के अंदर विधानसभा और लोकसभा के अंदर होता है। जब एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होते हैं उस जगह पर जो होता है, खास जो सेकुलर पार्टियां उनके नेता लोग हैं वो घूम घूम कर मुस्लिम मोहल्लों में ये खबर फैलाते हैं कि हमको वोट दो नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। और यही वोटिंग के दिन होता है। वोटिंग के दिन एमआईएम पार्टी को वोट न देकर इन सेकुलर पार्टी को वोट दे दिया जाता है। हालांकि ये सेकुलर पार्टी चुनाव हार जाती है, अगर जीत भी जाती है तो इनकी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने इनको भाजपा को हराने के नाम पर वोट दिया था वो लोग कहीं के नहीं रह जाते हैं। ऐसे में आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा एमआईएम पार्टी जहां पर चुनाव लड़ा करे जरूर से उसको वोट दिया करे। अपनी सियासी लीडरशिप खड़ी करने की जरूरत है। यहाँ पर किसी को हराने जिताने के लिए वोट करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि कल जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए हम दुआ करें कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करे। आपकी क्या राय है, एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें पर चुनाव जीत सकती है? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।